हेलो। तो आज मैं फिर से मॉड्यूल 2 स्टार्ट करता हूँ, मॉड्यूल 3, जिसमें क्या है मॉड्यूल 3 क्या है मेरा मॉड्यूल 3 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेंगे हम लोग ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो चलते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ। सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन। मॉड्यूल 3 का जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या, ए स्टील प्लेट ऑफ वाइड 120 mm and thickness 20 mm is bent into an arc of circular which has radius 10 mm. Determine the maximum stress induced and bending stress moment which will produce। तो चलिए मॉड्यूल 3 में क्या है अपना गिवन डेटा क्या है, बी दिए हुआ है, टी दिए हुआ है और आर जिसको अपन क्या कहते हैं पी दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सिग्मा मैक्सिमम एंड मोमेंट मैक्सिमम। क्या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम 20 और 120 तो सेक्शनल। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम एंड मार्क बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। वी नो डैट फ्लेक्सरल फार्मूला या फिर सिंपल बेंडिंग क्या होता है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। क्या फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। अब क्या है, एम आई सिग्मा वाई ई बाई आर, इसमें से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा और कुछ कुछ गिवन रहता है। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, मोमेंटम और सिग्मा। तो ई नहीं दिया है, आर दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया हुआ है ना, तो अपन आई निकाल सकते हैं और वाई निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। तो आई निकाल लेते हैं पहले। आई एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी बाई बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन 12। जब रेक्टेंगल रहेगा तो बी डी क्यू अपॉन 12, जब सर्कल रहेगा तो बी डी के पावर 4 अपॉन 64। ओके, अब यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल, तो बी डी क्यू अपॉन 12 क्या जाएगा, 120 इंटू 20 के पावर 3 अपॉन 12। कितना आ गया हमारा, 8 इंटू 10⁻3। ओके, वाई मैक्सिमम अपने को निकालना। अब वाई मैक्स क्या होता है, टी बाई 2। तो टी हमको कितना दिया, थिकनेस 20 तो 10 आ जाएगा। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है हमारा, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर इंटू वाई मैक्स तो निकल गया हमारा, और ई सिग्मा मैक्स ई गिवन था तो ई बाई आर इंटू वाई मैक्स किया तो हमको क्या निकल गया, सिग्मा मैक्स निकल गया। ठीक है, अब क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू आई एक्स। एम इक्वल टू 200 इंटू 10⁻3 अपॉन 10 इंटू 10⁻3 इंटू आई एक्स 80 इंटू 10⁻3। तो एम हमारा कितना निकल गया, 160 किलो न्यूटन। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंक्लूडिंग इन क्रॉस सेक्शनल आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हमारा, 40 mm। ठीक है, एंड इंटरनल डायमीटर 20 mm एंड ऑफ लेंथ 4 मीटर। The pipe is supported at its end. Cross-sectional point load of 80 Newton at its center. Sigma max इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू डी इक्वल टू 4 mm। सिग्मा मैक्स अपने को निकालना है, डी दिए हुआ है, स्मॉल डी दिए हुआ है और लेंथ दिए हुआ है और डब्ल्यू दिए हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या निकालना है, सिग्मा मैक्स। ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का फिगर, इसे बनाना ज़रूरी है। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये हो गया मेरा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल ऑफ
सेंटर ऑफ पाइप, ठीक है, बाय यूजिंग आर ए वी इक्वल टू आर बी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल। लोडिंग डायग्राम से डब्ल्यू कितना है हमारा, डब्ल्यू अपॉन टू इक्वल टू 80 अपॉन टू 40 न्यूटन। मैक्सिमम मोमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 4, तो डब्ल्यू इंटू एल 4 अपॉन 4 इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, क्या हो गया मेरा मैक्सिमम मोमेंट। अब अपन चलते हैं इक्वेशन 1 से। फॉर इक्वेशन 1 एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। इस फार्मूला से चलते हैं। इस फार्मूला में अपने को निकालना है पहले आई एन ए, न्यूट्रल एक्सिस से हम क्या निकाल लेते हैं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलर डायग्राम है, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 64 इंटू डी के पावर 4, तो हमारा क्या हो गया, आई एन ए कितना निकल गया 11,7750, ठीक है। अब बाय यूजिंग क्रॉस सेक्शनल आर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट अपॉन इनर्शिया इंटू वाई बार, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ गिवन है, पुट किए और आंसर मिल गया हमको ये। वाई मैक्स इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेन मार्क्स के लिए 100%। क्या कर रहा है, ए टी सेक्शन बीम इज सिंपली सपोर्टेड एरिया ए स्पेन ऑफ 8 मीटर, वाट यूडीएल पर मीटर ऑफ द बीम may carry if bending stress is not be exceed 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सिग्मा मैक्स दिया हमको कितना 120। अब लोड सेक्शन ऑफ लोडिंग डायग्राम कितना है, ओमेगा किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। अपन टी सेक्शन बनाए, क्या किए, टी सेक्शन बनाए, ओके। टी सेक्शन बनाए, नीचे वाले को फर्स्ट ऊपर वाले को सेकंड कर दिए, ठीक है, नीचे वाले को फर्स्ट ऊपर वाले को सेकंड। अब अपन टी सेक्शन से क्या करते हैं, टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सेक्शन सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो एक्स बार अपन क्या से निकालेंगे, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा बी बाई 2, तो बी कितना हमारा 200/2 करेंगे तो 100 आ गया। अब वाई बार में क्या हो जाएगा, y1 और y2 दो है, तो इसको कैसे निकालने का फॉर्मूला होता है a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, तो इस तरह से अपन क्या एरिया निकालेंगे, a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का लेंथ 250 इंटू ये 20, 250 इंटू 20 a1 इक्वल टू 5000, फिर y1 कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 250 अपॉन 2, तो 125 हो गया y1। फिर उसी तरह a2 y2 निकाल लेंगे, a2 y2 किसका होगा, फिगर 2 का a2 कैसे निकालेंगे हम, a2 निकालेंगे 200 इंटू 25 और y2 कैसे निकालेंगे 250 प्लस 25/2, 250 प्लस 25/2 262.5, ओके। ये निकल गया मेरा y2। अब y बार कैसे हो गया, ये जो y बार है क्या है 20 y बार क्या है, a1 a2 प्लस a1 y1 a1 प्लस y2 a2 अपॉन a1 प्लस a2, क्या हो गया y बार निकल के आएगा मेरा 193.7, ठीक है। फिर y को लिखो 275 माइनस 193, तो ये ऊपर का निकल के आया इतना 81.25, ठीक है, ऊपर का निकल के आया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम टेक प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हिंस एक्स एक्सिस इज कंसिडरेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आई एक्स एक्स को लिखा जाएगा IX1 प्लस IX2, क्यों 2 सेक्शन हो गया ना, तो 2 सेक्शन के लिए अपने को 2 बार आई निकालना पड़ेगा, ओके।
तो 2 बार आई आई निकाल के एक बार जोड़ेंगे, एक बार आई एक्स एक्स फिर एक बार आई वाई वाई। एक बार आई एक्स एक्स वन करें तो क्या हो जाएगा, आई जी एक्स वन प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर, ये फार्मूला है ए वन एच वन का स्क्वायर। तो अपने को आई पता है बी डी क्यू अपॉन 12, ओके, प्लस बी वन इंटू डी वन इंटू वाई वन माइनस वाई बार, बी वन इंटू डी वन इंटू वाई वन माइनस वाई बार। ये फार्मूला याद करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। क्या हो जाएगा, आई जी एक्स वन प्लस ए वन एच वन का स्क्वायर बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस बी वन इंटू डी वन इंटू वाई वन माइनस वाई बार। तो रखेंगे, मान सही से रखेंगे तो आंसर अपना इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई एक्स एक्स टू निकालने के लिए सब जगह पे 1 की जगह पे 2 करने का, अब फिर मान रखने का, तो अपना क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स आई एन ए न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू इक्वल टू 73.5676 इंटू 10⁶ मीटर के पावर 4। क्यों mm के पावर 4, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो उसके पावर में 4 आता है, ओके। अब क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ बीम विच कैन कैरी सेफ्टी। अब W निकालना हमको, फ्लेक्सुरल इक्वेशन से M बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। एम मैक्स इक्वल टू क्या देगा, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू आई एन ए। एम आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। जेड बराबर क्या होगा फॉर्मूला, जेड बराबर ये फॉर्मूला हो गया अपना, आई एन ए अपॉन वाई सी मैक्स, जेड सी मैक्स इक्वल टू, ठीक है। और फिर जेड टी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन ए अपॉन वाई टी मैक्स। सबका वैल्यू रखेंगे तो अपना ये आंसर आएगा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम एम वन इक्वल टू एम मैक्सिमम। अब एम मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो 8 से 8 कट गया, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 8 डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर। अभी अपन अगर रखेंगे क्या, किलो न्यूटन मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और वहाँ पे क्या है 10⁻3, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या रखेंगे 10⁻3 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इक्वल टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेफ्टी लोड इज ग्रेटर वैल्यू जेड इन इक्वेशन 8 इंटू 10⁶, क्यों, इसको किलो मैंने अपने न्यूटन मीटर में रखा, ठीक है, इक्वल्स टू 120 इंटू क्या है एम मैक्स इंटू वाई, क्या है सिग्मा मैक्स इंटू क्या है, सिग्मा मैक्स इंटू एम मैक्स है, ठीक है। तो डब्ल्यू अपना निकल के आ जाएगा क्या, डब्ल्यू आ गया UDL इक्वल टू 13.58 किलो न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया प्रॉपर, अपने को जो निकालने बोला जा रहा था वो निकल गया, ठीक है, ओके, किलो न्यूटन में। अब अपन आगे बढ़ते हैं फिर से।